हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है इफ़ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ फोर गन का मतलब है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है, फोर साइडेड फिगर को हम फोर गन बोलते हैं, तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। आर जॉइंट इन ऑर्डर, प्रूव दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम thus formed will be half the area of the given क्वाड्रिलेटरल या फोर गन। तो यहाँ पे हमें एक ABCD सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इसमें हमें यहाँ पे मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। ये PQRS जो है ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करके जो फिगर बनेगी हमारी, इसको हमें बताना है कि ये इसका जो एरिया है वो हाफ ऑफ ABCD बताना है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे गिवन है इन quadrilateral ABCD P, Q, R and S are the midpoints of quadrilateral ABCD। ये हमें गिवन है। प्रूव करना है हमने, प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो देखो, एक तो मैं पहले तुम्हें बता दूं कि अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो जो फिगर है वो हमारी बनती है पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि PQRS यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, तो ये जो फिगर बनेगी हमारी ये क्या बनेगी, पैरेललोग्राम। ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो फिगर बनती है वो पैरेललोग्राम होती है। ठीक है, तो देयरफॉर PQRS यहाँ पे हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। अब हमें यहाँ पे करनी है थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं AC को ज्वाइन कर रहे हैं। ये मैंने AC को ज्वाइन कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे AR को ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, ये मैं थोड़े अलग डिफरेंट कलर से कर देती हूँ इसको। AR को ज्वाइन करना है हमने, AC को ज्वाइन करना है पहले, फिर AR को ज्वाइन करना है। ये AR को ज्वाइन कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने AR को ज्वाइन कर दिया है, रेड कलर से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं हम, ज्वाइन AC एंड AR। ठीक है, अब देखो हमने पीछे भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ट्राइंगल में जो मीडियन होता है वो 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है उस ट्राइंगल को। तो यहाँ पे R जो है वो हमारा मिड पॉइंट है ना। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। प्रूफ इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल जो है हमारा, उसमें R जो है वो R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। ठीक है, R जो है वो DC का मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर AR हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। देयरफॉर AR हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADR। ठीक है, यहाँ पे देखो फिगर में जब AR हमारा मीडियन हो गया है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACR। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACR। ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, रीज़न यहाँ पे लिख देंगे, बिकॉज मीडियन divides the triangle into
इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि इन दोनों पार्ट्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। उसके बाद अब इधर देखो दोबारा से फिगर में, ये जो ट्राइंगल है हमारा ADR, इसका एरिया क्या हो गया हमारा, हाफ ऑफ ट्राइंगल ACR, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है ना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADR इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है, क्योंकि ADC को AR ने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ADR का एरिया हाफ ऑफ ADC हो गया। इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब उसके बाद दोबारा से हम फिगर देखते हैं। यहाँ पे अगर हम फिगर देख रहे हैं ट्राइंगल ADR में S जो है वो मिड पॉइंट है, S भी हमारा AD का क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब जो RS है वो भी हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। नाउ इन ट्राइंगल, मेरे को फिगर बार बार देखनी पड़ रही है, ट्राइंगल ADR RS मीडियन, ADR RS क्या है हमारा, मीडियन है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल DSR, यानी कि जो DSR हमारा ट्राइंगल है, इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ ट्राइंगल ADR। एरिया ऑफ ट्राइंगल DSR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADR। सेम प्रॉपर्टी हो जाएगी मीडियन वाली यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दी मैंने, ठीक है। यहाँ पे जो रीज़न लिखना है हमने वही लिखना है कि मीडियन जो है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अब ADR की जो वैल्यू है हम ऊपर से यहाँ से देखो, ADR की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ ADC, इक्वेशन 2 में डाल देता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल DSR इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ये जो ADR की वैल्यू है, ठीक है, ये जो ADR की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है, ADR की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, वो मैंने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में ADR की जगह डाल दिया है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल DSR इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है। यानी कि ये एक हमारा मेन एक रिजल्ट आ गया है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे शेड करती हूँ ग्रीन कलर से, ये जो DSR है, DSR का जो एरिया है हमारा वो आ गया है हाफ ऑफ ADC, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल का। सिमिलरली अगर हम इधर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, जो हम ब्लू से इधर शेड कर रहे हैं, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे बिल्कुल ऊपर की तरह, जैसे हमने ऊपर कंस्ट्रक्शन करी है, AR को ज्वाइन किया है, ऐसी अगर हम यहाँ पे CP को ज्वाइन कर लें, तो हमारा ये जो ट्राइंगल बन रहा है PBQ, इसका एरिया क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे हम सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली का साइन होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। यानी कि जो BPQ का एरिया है वो ABC के हाफ के इक्वल हो गया। ऐसे ही बिल्कुल अगर हम एक और ये ट्राइंगल लेते हैं, मैं रेड कलर से शेड कर रही हूँ, इधर वाला ट्राइंगल, ये CRQ, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। इसका जो एरिया आ जाएगा, अगर हम BD को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस ट्राइंगल का एरिया भी क्या आ जाएगा हमारा, हाफ ऑफ ट्राइंगल BCD। एरिया ऑफ ट्राइंगल CQR is equal to half area of triangle BCD,
बी सी को मैंने बी डी को मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, बी सी डी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे इधर वाला ट्राइंगल अगर हम शेड करते हैं, चलो इसको मैं ब्लैक कलर से शेड कर देती हूँ। ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस हाफ ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। मतलब एक का हमने शो किया है, देखो जैसे मैंने डी एस आर का शो करके दिखाया है यहाँ पे पूरा, डी एस आर का एरिया, डी एस आर का एरिया जो है 1/4 आया है, 1/4 ए डी सी के इक्वल आया है। तो ऐसे ये वाले एरियाज भी हमारे सब क्या आएंगे, 1/4 आएंगे, मैंने हाफ लिख दिया है यहाँ गलती से, 1/4 आएंगे ये सब, ठीक है, 1/4, ठीक है। तो यानी कि जो मैंने चारों ट्राइंगल शेड किए हैं इनका एरिया जो है 1/4 ऑफ ए डी सी, 1/4 ऑफ ए बी सी और 1/4 ऑफ बी सी डी और 1/4 ऑफ ए बी डी के इक्वल आ गया है। अब अगर हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है, इन चारों इक्वेशंस को, जो चारों एरियाज मैंने निकाले हैं ये, ठीक है, इनको हम ऐड करते हैं, इनको हम, तो हमारा क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एस आर, है ना, सबसे पहले हमने डी एस आर का निकाला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस इज इक्वल टू, जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो एल एच एस पार्ट एल एच एस में ऐड होता है, आर एच एस में, तो इधर हमारा आएगा 1/4, हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सबके साथ 1/4 है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा ट्राइंगल आया था, ए डी आर, ठीक है, तो 1/4 मैंने कॉमन ले लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। तो 4 ट्राइंगल हमारे एल एच एस में है, 4 आर एच एस में है। अब ये जो हमारे 4 ट्राइंगल शेडेड हैं, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चारों को शेडेड को, टोटल को मिला के, ए बी सी डी में से अगर हम ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में से अगर हम पैरेललोग्राम का एरिया माइनस करेंगे तो इन 4 शेडेड पार्ट्स का एरिया आ जाएगा, यानी कि इन 4 शेडेड पार्ट की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ठीक है। मतलब ये जो 4 ट्राइंगल्स मैंने यहाँ पे प्लस किए हैं, इन 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 1/4। अब देखो यहाँ पे ए डी आर प्लस ए बी सी, अब देखो यहाँ पे ए डी आर नहीं सॉरी ए डी सी आएगा यहाँ पे, ए डी सी, हाँ ए डी सी आएगा यहाँ पे, ए डी आर लिख दिया मैंने, चलिए काफ़ी बड़ा सोल्यूशन है ये, ए डी सी। तो अब देखो ए डी सी ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल को हम क्या लिख सकते हैं, फिगर में देखो ए डी सी प्लस ए बी सी को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी प्लस, जैसे हमने ए डी सी और ए बी सी को लिखा है क्वाड्रिलेटरल, ऐसे हम बी सी डी प्लस ए बी डी को भी क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो हमारा इधर, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 1/4 ऐड हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। अब 2 से हम ये 4 को कट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है।
हम ऐसा करते हैं कि इस वाले हाफ को जो हाफ ऑफ, चलो अभी हम ऐसे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो अभी जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD है और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसको एक साइड में ले आते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD माइनस हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD और इज इक्वल टू पैरेललोग्राम का एरिया दूसरी साइड ले जाते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। ठीक है, अब यहाँ से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कॉमन ले लेते हैं हम, ABCD कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। ठीक है, अब 1 में से हाफ गया, हाफ बच गया, यानी कि हाफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। तो यही हमें प्रूफ करना था, काफ़ी बड़ा सोल्यूशन है इसका। ठीक है, तो देखो इसमें हमने सबसे पहले ये जो ग्रीन कलर से मैंने शेड किया है, इसका एरिया DSR का एरिया मैंने हाफ ऑफ ADR बताया, और ADR का एरिया जो है वो हाफ ऑफ ADC है। तो इसके इन दोनों रिलेशन को यूज़ करके DSR का एरिया 1/4 ऑफ ADC आ गया। ठीक है, सिमिलरली CQR का एरिया निकाला हमने, BPQ का एरिया निकाला और ASP का एरिया निकाला, और फिर इन चारों शेडेड एरिया को मैंने बड़े क्वाड्रिलेटर से माइनस करा, तो PQRS का एरिया आ गया। या ये कह दो कि इन चारों शेडेड की जगह मैंने लिख दिया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। ठीक है, तो इसको मैंने किया है, बहुत बड़ा सोल्यूशन है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, पर प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाता है। मैथ्स में हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी चीज़ें हमें क्लियर होती हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा आसान है, छोटा है। तो इसमें हमें इन्होंने दे रखा है कि ABCD जो है वो, ABC जो है वो ट्राइंगल है, AD मीडियन दे रखा है इसमें, यानी कि D जो है वो मिड पॉइंट है। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP। पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमारा इन ट्राइंगल ABC, AD जो है वो हमारा क्या है, मीडियन। ठीक है, और P इज एनी पॉइंट ऑन AD। P is any point on AD। ठीक है, और प्रूव दैट, प्रूव हमने क्या करना है इसमें, प्रूव दैट है हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मैंने शेड किया है, इनके ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल प्रूव करना है। ABP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CPA या ACP। ठीक है, तो यहाँ भी मीडियन वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि मीडियन दे रखा है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। देखो इन ट्राइंगल ABC AD क्या है हमारा, मीडियन है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। सेम रीज़न लिखेंगे यहाँ पे कि मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो मीडियन होता है ट्राइंगल का वो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है जिनका एरिया इक्वल होता है। अब उसके बाद सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम इन ट्राइंगल BPC। इन ट्राइंगल BPC PD जो है वो क्या है, मीडियन है। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BPD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। सेम रीज़न यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर देना है, माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो LHS पार्ट LHS में से माइनस करेंगे, RHS RHS में से।
तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी डी। अब देखो फिगर में, अगर हम ए बी डी में से बी पी डी को माइनस करेंगे तो रेड वाला पार्ट का एरिया आ जाएगा, और ए डी सी में से पी डी सी को माइनस करेंगे तो ब्लू वाले पार्ट का एरिया इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ए डी सी माइनस सी पी डी। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये तो आसान था। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। गिवन ए स्क्वायर ए बी सी डी, लेट पी बी जो है वो एक पी इंटीरियर में हमें एक पॉइंट दे रखा है। ए बी सी डी हमारा यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो जैसे मैंने इसकी चारों साइड यहाँ पे ए ले ली है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए। चारों साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, ईच एंगल 90 डिग्री का यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अब हम देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी जो है वो क्या है, स्क्वायर है हमारा यहाँ पे। ए बी सी डी जो है वो हमारा यहाँ पे है स्क्वायर। ठीक है, P इज एनी पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, P इज एनी पॉइंट। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमने, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है हमने कि join PA, PB, PC, PD, what is the ratio of the areas of PAB and PCD, यानी कि जो हमारा जो रेड शेड में, रेड कलर का जो ट्राइंगल है दोनों, उनका एरिया और जो ग्रीन कलर के ट्राइंगल हैं उनके एरिया का रेशो फाइंड करना है हमें, यानी कि प्रूफ नहीं करना है हमें, यहाँ पे फाइंड करना है। तो फाइंड हमें करना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी डी रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी सी। इन ट्राइंगल्स का एरिया का रेशो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे P पॉइंट से यहाँ पे हम दोनों ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड यानी कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर लेती हूँ। पैरेलल लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो जो हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर बनाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बन गया हमारा थ्रू P। ठीक है, हमने P से ड्रॉ करनी है, थ्रू P ड्रॉ a parallel line to BC and AD। ठीक है, मतलब BC और AD के पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ठीक है, क्योंकि ABCD स्क्वायर है। ठीक है, हम इनको नाम भी दे देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मैंने M नाम दे दिया इसको, और यहाँ पे मैंने N नाम दे दिया। ठीक है, और उसके बाद यानी कि जो हमारा PM प्लस PN होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, BC इज इक्वल टू AD, इनके इक्वल होगा। ठीक है, जब हम MN को जो हम MN जो है वो हमारा टोटल किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा और AD के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ में अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP। अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ बेस कितना है हमारा AB और हाइट कितनी है हमारी यहाँ पे PM। ठीक है, अब AB को मैंने यहाँ पे A लिया हुआ है, स्क्वायर की साइड इंटू PM। ठीक, ये मैंने एरिया निकाल लिया। उसके बाद हम निकालते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC।
DPC, यही हाफ बेस कितना होगा DC और हाइट कितनी होगी PN। और यहाँ भी मैं DC को A लिखूंगी क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लिया। अब हमें इन्हें क्या करना है प्लस करना है क्योंकि हमें दोनों का एरिया प्लस करना है। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC। ठीक है, जब हम इनको प्लस करेंगे तो हाफ ए दोनों में क्या है कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, हाफ ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा हमारा PM प्लस PN आ जाएगा। ठीक है, और PM प्लस PN किसके इक्वल है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि PM प्लस PN जो है वो BC और AD के इक्वल होगा, तो यहाँ पे BC लिख सकते हैं। ठीक है, और BC भी हमारा क्या है A है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो BC भी हमारा यहाँ पे क्या है, तो इसकी जगह मैं BC की जगह भी यहाँ पे A लिख देती हूँ, A आ गया। ठीक है, यानी कि हाफ A स्क्वायर आ गया। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा साइड स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमने रेड वाला जो कलर मैंने शेड किया था, इन ट्राइंगल का एरिया निकल गया मेरा हाफ A स्क्वायर। तो अगर हमें ग्रीन पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा तो उसको हम क्या करेंगे स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस जो दोनों ट्राइंगल का एरिया मैंने निकाला है ABP और DPC का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC, इन दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC। तो स्क्वायर का एरिया जो है वो हमारा A स्क्वायर है और उन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकला है हमारा हाफ A स्क्वायर। तो जब हम इसमें माइनस करेंगे इसको तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा A स्क्वायर बाई 2 यानी कि हाफ A स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी हाफ A स्क्वायर आ गया और उन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी हमारा कितना आया हुआ है हाफ A स्क्वायर। अब इनका रेशो फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर रेशो जब हम फाइंड करेंगे इनका तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP प्लस CPD, ABP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC। तो दोनों का ही एरिया क्या आया है हाफ A स्क्वायर और हाफ A स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, 1/1 आ गया, तो यानी कि जो रेशियो है वो हमारा कितना आ गया 1:1। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है ये हमारा। अब इसका गिवन क्या है मेरा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में बहुत आता है 11 क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है इन ट्राइंगल ABC D इज द मिड पॉइंट, यानी कि जो CD है हमारा मीडियन होगा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और DP पैरेलल टू QC दे रखा है। ठीक है, तो ये हमें पैरेलल लाइन दे रखी है। अब देखो बस इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन में हमने सिर्फ ज्वाइन करना है CD को। कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, ज्वाइन CD, अभी हम ज्वाइन कर लेंगे इसको। अब देखो प्रूफ देखो यहाँ पे,
ज्वाइन कर लेते हैं इसको, सी डी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये कर लिया मैंने ज्वाइन यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ। अब यहाँ पे सी डी मीडियन हो गया है ना, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, सी डी जो है वो क्या हो गया हमारा, मीडियन हो गया। ठीक है, तो मीडियन की प्रॉपर्टी हम बहुत यूज़ कर रहे हैं हम। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और रीज़न लिखेंगे यहाँ पे मीडियन वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, कि मीडियन जो है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे दे रखा है जो डीपी है वो पैरेलल टू क्यूसी है ना, डीपी पैरेलल टू क्यूसी, ये हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीक्यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC is equal to DPQ, because they are on same base and between same parallels. Because they are on same base and between same parallels. Same base and between same parallels. अगर कोई भी 2 ट्राइंगल या 3 ट्राइंगल या 4 ट्राइंगल अगर सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स बने हैं तो उनका एरिया हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमने ट्राइंगल में यहाँ पे शेड करके दिखाती हूँ तुम्हें, ये जो डीपीसी ट्राइंगल बन रहा है मेरा डीपीसी, इसका एरिया जो है वो, डीपीसी का एरिया किसके इक्वल होगा, ये जो हमें ग्रीन कलर से अब शेड कर रहे हैं, सॉरी ब्लू कलर से, ये पूरा ये वाला। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये सेम बेस किस पे बन रहे हैं, डीपी पे बन रहे हैं। और पैरेलल लाइंस क्या है, सी क्यू पैरेलल टू डीपी। अब इसमें हम ये वाला जो कॉमन पार्ट है ना, बीपी क्यू, दोनों साइड ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीडी on both sides। ठीक है, यानी कि ये जो इक्वेशन हमारी बनी है इसमें ऐड करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीक्यू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीडी। दोनों साइड ऐड कर दिया। तो अब देखो इधर डीपीसी में, जब हम डीपीसी में इसको ऐड करेंगे तो ये बीडीसी बन जाएगा। ठीक है, और जब हम पीडीक्यू में इस ट्राइंगल को ऐड करेंगे तो ये बीपीक्यू बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इधर आया हमारा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी और बीपीडी, डीपीसी और बीपीडी बन गया हमारा बीसीडी। ट्राइंगल बीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू, ये बीपीक्यू बना हमारा, हाँ बीपीक्यू। ठीक है, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव किया है, ये देखो यहाँ पे प्रूव किया फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यही इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ये देखो यहाँ पे प्रूव दैट हमारा लिखा है, ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चन, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी।
ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।